मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके। जो है वो वायरल हो रहे हैं फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और मतलब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और उसपे पीछे लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन। लोग जो है प्रचंड ये कह रहे हैं कि इस तरह के किसान जा रहे हैं, जो बोलते हैं कि गरीब है। ओडी वाले किसान, ओडी वाले यार यूरोप में झाड़ के किसान पर ओडी है या अगर 2-4% पर होगी तो कौन सी आफत है। जब चाय वैसे हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके, आफत आ रही है। मोदी भी ठग है, सारे ठग ने। जेड़ी ये कुर्सी है चाहे इत्थे जिन्ना मर्जी भगत बंदे नूं बिठा दो, उत्थे जाके लुच्चपना बन जांदा है। हाल होऊगा जी फिर जे मैं इंदिरा गांधी वाला हाल होऊगा जी फिर। तो सच्ची गल सच्ची टके पे इंदिरा गांधी वाला काम भी करन नूं तैयार है जी। साडे लगदा हैगा जी भी सानू पता है भी कहे कुछ मर्जी करना पै जे, जिथे एक मरांगे तो 4 होर खड़े ने मगर। पहला किहड़ा मरे नहीं, 21 सालां दा सीगा जी अपना भगत सिंह, उन्हें आजादी लैंदी नहीं। आप लोग किसान नहीं हो, सरकार तो ये कर रही है। हम किसान ना है, आतंकवादी हैं। फिर तुम काय को आगे भी है यहाँ आतंकवादी में? नहीं, हमने वो सरकार कह रही है कि आप लोग सरकार नहीं हो। सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं सरकार में नेता ही ना आ जा। हमारी बात लिख बात है और हमें फांसी चढ़वा दीजिए, कोई बात नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं हम किसान नहीं है, हम कह रहे हैं वो लीडर नहीं है। जाके बोलो क्या मतलब है यह चीज को। जनता ने चुन के ये बैठा है, हमारे कर्जदार है वो, हम उनके कर्जदार नहीं है। ये लोकतंत्र की भाषा बोल लो। जो 1.25 आंख वाला बाबा रामदेव करता था, चीनी में शहद में चीनी मिला मिला के बेच रहा है, जितना वो घी बेच रहा है उतना गाय है हिंदुस्तान में? कहाँ से बेच रहा है भैया? सब चीज बेच रहा है वो, समझ रहे बात। योग कराते कराते कब भोग करने लगा पता चला। जो कहता था कि काला धन इतना है 500 का नोट स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दीजिएगा तो उतर भी जाइएगा। पैसा कहाँ गया काला धन? अब काला धन की बात क्यों नहीं करता है? अब क्या फेविकॉल अटक गया गला में है? तो ये लोग जो स्मृति ईरानी वगैरह जो चूड़ियां लेके घुमा करती थी, आज इन चूड़ियों की जरूरत है। इन चूड़ियां जो तमाम संवैधानिक पदों पर लेके घूमते हो, हाँ, याद कराने के लिए ना। एक और सरदार का नाम मैं भूल गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश की जीडीपी कितनी थी? इस कौम की कुर्बानी, इनकी जो जिंदगी है उसको हिंदुस्तान कभी भी नहीं भुला सकता। आपको पता है क्यों? देश की जीडीपी 10.5% थी मनमोहन सिंह जी की मेहनत पर। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਨਰੋਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। मर रहे हैं सर।
अन्नदाताओं को बंद करो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को MSP किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, कातन मर्दन पात न संकर्म करे अगुग निवारण प्रचारण उबारण सुदमती पणियर पुकारण सार पुकारण सुधारण साधमती स्नान अप्रभान बोल निवान के अतलम ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ जो बॉर्डर पे मरने के लिए तो सबसे आगे सिख रेजिमेंट, ठीक है, राज करने के लिए ये कहाँ की है। अब हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, गोली नहीं खाएंगे। ये ले जाए अपनी वो कच्छों वाली सेना, उनको लेके जाए। नोट मैनू चाहिए वे नोट नाल चाहिए अमीरी नाल चाहिए नहीं लोग मेरे दड़ बेईमानी भरी। मेरा बड़ा भरा गुरप्रीत सिंह सिख रेजिमेंट च जी, ठीक है, रिटायर इस टाइम। मेरा कजन सिख आर्मी च है, नशहरे इस टाइम गोलियां दी छां च। असी गरदार हां, जे असी गरदार हां फिर देश भगत कौन ने? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਗਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਚੌਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਗਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਧਰਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗਰਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਰਦਾਰ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ? ਗਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੀਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰੀਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्या परेशानी है? ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। इसलिए आप रो रहे हैं? हाँ जी हाँ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ प्राइवेट जियो ने क्या किया, पहले फ्री दिया, फिर 99 का 99 का किया, फिर 199 का किया, अब मतलब 399 रुपए का उन्होंने एक मंथ का पैकेज जो कर दिया। इसी तरह ही प्राइवेट जो। आप क्यों रो रहे हैं? इधर आइए, आप इतना ज्यादा मत रोइए, इधर आइए, आगे आइए। आप क्यों 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 तो क्यों रो रहे हैं? सारी रो ही रहे हैं जी, सारे। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ सारे लोग ऐसे। अच्छा, यहाँ पर
ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿਤੇ ਸੌਗੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਬਾਤ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੋ ਰਾਤ। ਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਦੀਵਾਰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10-0 ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਨੇ ਆ, 10-0 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹ 3-0 ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ 6-0 ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। मास्क मुस्क का कोई चक्कर नहीं है, आप भी उतार दो, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ कुछ नहीं। हाँ पक्का उतार दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी। कोरोना और मोदी दोनों को ले जाएंगे। Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaş. कोरोना तो सरकार की जेब में डब्बी पाई हुई है, जहाँ पे लोड पड़ती है वो कोरोना छोड़ देते हैं। कहाँ गया ओपी धनखड़? कहाँ राजनाथ सिंह? कहाँ हेमा मालिनी जो गेहूं की बाली लेके कटाता है? कहाँ है 2.5 किलो के हाथ वाला आदमी? आज क्या 2.5 कदम नहीं चल सकता? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, कहाँ है अजय देवगन? ये सब अन्ना हजारे कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अरे कहाँ किस गुफा में छुपा है भैया? कहाँ है अन्ना हजारे 2.25 आंख वाला बाबा? खाली शहद में चीनी मिला के बेचिएगा? कह रहे किसानों के लिए भी सुनिएगा, सलवार पहन के जो भाग गया हो गया अमीर, और जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर। कौन है कपिल मिश्रा? ये देश कपिल मिश्रा के बाप की पप्पू। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਚੰਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆਪ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਰਨ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। मोदी जी तो बिल वापस नहीं लेंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल देता हूँ। नहीं लेंगे? नहीं, वो मोदी जी है, वो नहीं झुकेंगे। मोदी जी? हाँ, उनके समर्थन में मैं आया हूँ। इनकी बात करें, तू अपनी बहन का रिश्ता मेरे तरफ नहीं करना चाहता कि मैं जबरदस्ती तेरी बहन का रिश्ता ले सकता हूँ? ले सकता हूँ कि नहीं? नहीं ना। जब तू देना नहीं चाहता बहन तो मैं क्यों लूंगा? जब हम बिल ही नहीं देना। ये बारी बन के सारी उम्र पानी ला सकते हैं, फिर मोदी दे जड़ा तेल का नहीं पा सकते। Now I'm all up in that ass, bitches. Mad at your boyfriend, ain't you? मैं बताऊं ये कौन है? जब श्री राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे तो सारी प्रजा राम जी के साथ हो गई थी, पर राम जी ने ये कहा गंगा के किनारे जाके नर और नारी वापस चले जाएं, तो सारे चले गए। पर 14 साल बाद जब राम जी वापस आए तो क्या देखा? कुछ लोग बैठे हुए थे, पता वो कौन थे? हिजड़े थे। कहने लगे भगवान आपने नर नारी को जाने के लिए कहा, हमारे को जाने के लिए नहीं कहा। पर भगवान ने ये कहा, कहता तुम हमारे प्रेम में बैठे रहे यहाँ पे, एक दिन वो समय आएगा तुम हिजड़ों को कलयुग में राज दिया जाएगा। ये सारे हिजड़े हैं। पंजाबी समझते हो? नहीं। पहले पंजाबी में कहता हूँ फिर हिंदी में सुनाऊंगा। मोदी जी कहते हैं कि रंगले मेरे कपड़े काला मेरा कम, झूठ बोलदा मैं फिर भगत कहन तन तन। यानी रंगीले मेरे कपड़े काले मेरे कर्म, झूठ बोलता मैं गुमू, भगत कहे धन धन। Good to be a gangster, a real gangster ass nigga plays his cards right, a real
ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ 1900 ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ क्यों बदलना चाहते हो? मैं कहा ये अंबानी अंकल हमारे खेतों में ट्राली बैग ले आ रहे हैं। कहती क्या बोल रहे हो? मैं कहा जहाँ तो पट्ठों की फांट में हमारे साथ दाती लेके बैठ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कहती क्या बोल रहे हो, उनको तो ट्रैक्टर नहीं आता। मैं कहा यही तो बात है, ट्रैक्टर आता नहीं, बूथा खेतों की तरफ उठा चक लिया। कहती सर आप पोर्ट की बात करो। मैं कहा मैं तो फोड़ दी करूंगा कट गई फोन। कंगना रनौत है वो कह रही है ये तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकते, करी लाख लाख के फोन ले रहे हैं। उसको क्या पता जिम्मेदार तो करोड़ करोड़ के झोटे भी ले रहे हैं, साली के ऊपर चढ़ा देंगे झोटे भी। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा ਉਹੀ ਬੈਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। किसान कभी भी किसी का माड़ा नहीं चाहता। इसकी तस्वीर तुसीं देख रहे हो कि किसान जथेबंदियां जिहड़ियां इन्हां नूं लंगर छका रहीआं ने, इन्हां ने किसान जथेबंदियां रोकण दी जिहड़ी कोशिश कीती सी। तो अपने आप दे विच एक वड्डी तस्वीर तुसीं हुणे वेखी आ। पिछड़े सप्लाई आ रही, ट्रैक्टर आ रहे हैं लदे हुए, सब्जी क्या, कोलगेट क्या, देख देसी कीजियां पिनियां छको। नहीं 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 हूं तो खड़ाका हटूंगा, जब मैं तेरी गल मानना तू मेरी नहीं मनूंगी, मेरी धीयां वर्गी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर झुकदा सच्ची जी रहनुमाई हुई है, मैनूं लगदा इदां देखण नूं पहलां मिलिया नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल। मैं बोलण नहीं सिर्फ सुणदा ही आया अज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। महाराज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला च रखण ते सरकार ਨੂੰ मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहुंदा कि जो भी किसान वीर चाहुंदे ने, हथ बन के बेनती है नेशनल मीडिया ਨੂੰ भी जो कवर कर रहा है सानू, तां हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े, कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहां पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें। और सरकार 3 महीने से ठिठ हुए पड़े हैं, अपने हका के लिए पूरा लड़े हैं, सभी देशवासी साडे नाल खड़े हैं, ताइयों साडे हौसले बुलंद बड़े हैं, गुस्सा देखी दिल्ली साडा फुटेगा जाके, मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके, बाबा मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके, मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके, बाबा मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके। आप पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, आप इस मां दी ना दी खड़ जा पै ना, डंडा खो है ना दा। पीसफुल प्रोटेस्ट वाटर कैनन मारे थोड़ी बाहर दी थोड़ी। ओ साडा धर्म आ किसानी, तेरी भज गई जनानी का तो करे बेईमानी, विच ठुकूगा अंबानी, पैसे तो अमीर जमीर है चवानी, सारा बॉलीवुड फुद्दू पीवे बोतल विच दुद्धू, तो मीडिया भी झुड्डू, फिर नीति तेरी काली, तेरे पिछे लग बजाउण साले थाली। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। हाँ चक दे फट्टे, चक दे फट्टे ते नपदे किल्ली, ਚੱਕਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ। गलत नहीं बोलना। अच्छा जी बाल
अच्छा बताओ, यहाँ पे इतने सारे जो किसान लोग आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर क्यों आए, कुछ पता है? क्योंकि ये जो मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए हैं, यहाँ पे हम उनके विरोध आए हैं और किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये मोदी जी कौन है पहले ये बताओ? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी जब कोई कानून लाए हैं तो वो क्यों नहीं अच्छा है? आपको कुछ पता है क्यों नहीं लोग मान रहे हैं इस बात को? क्योंकि ये 3 कानून इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि इनसे अमीरों की तिजोरियां भरती है। अच्छा, ये किसने बताया आपको बेटा? ये किसने बताया आपको? हमें अपने आप से पता है। अपने आप से पता है आपको? ये अमीर लोग कौन है पहले ये बताओ हमें। जैसे अंबानी, अडानी, ये सारे अमीर लोग ही तो हैं। अच्छा, तो ये अंबानी अडानी इन लोग की तिजोरियां भरते हैं मोदी जी, ऐसा? हाँ। वरना ये 3 काले कानून बनाते किस लिए? अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो किसानों के अच्छे के लिए बना रहे हैं, किसान लोगों को बड़ा फायदा है इससे। अगर किसानों को फायदा होता तो वो आते यहाँ पे। अच्छा ठीक है भाई, देखो हम तो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मोदी जी आपके सवालों का जवाब जरूर दे। इतिहास बनावांगे, मोदी ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। बाहर ता निकल के अंदर ही